नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए चैनल में। आगे वाली वीडियो में आपने देखे क्रम से जो टॉपिक चल रहे हैं, अब एक टॉपिक है दर्पण का ध्रुव। क्या है दर्पण का ध्रुव? गोलीय दर्पण की परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। जैसे गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण परावर्तक तल का जो परावर्तक तल ये है, इसका मध्य बिंदु ये ध्रुव है, पी ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। चलो, इसके बाद है मुख्य अक्ष। क्या है मुख्य अक्ष? दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आप लोगों को देखने वाला वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र नीचे समझेंगे। वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र? गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब इसके बाद है वक्रता त्रिज्या। क्या है वक्रता त्रिज्या? ये सभी चीज समझने के बाद सवाल लगाने में कोई भी परेशानी आपको नहीं मिलेगी। क्या है वक्रता त्रिज्या? वक्रता केंद्र के बाद है वक्रता त्रिज्या। क्या है वक्रता त्रिज्या? सेम परिभाषा है। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ऐसे ही है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और फोकस या मुख्य फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। ऐसा चित्र भी है इसका। ये हो गया दर्पण का ध्रुव।
मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। ये फोकस है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस दूरी है आपकी, और ये हो गया आपका फोकस या मुख्य फोकस। फोकस दूरी किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या है? ये तो रहा आपका दर्पण का ध्रुव, ये रहा मुख्य फोकस। अब इसकी जो बीच की दूरी है ये कहलाएगी फोकस दूरी। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? वैसी भाषा में समझेंगे, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर R/2 ये सूत्र होता है। जब फोकस दूरी निकालनी हो तो सूत्र लगाएंगे F बराबर R/2। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। जब आपको फोकस दूरी निकालनी हो तो सूत्र लगाएंगे F बराबर R/2, और जब त्रिज्या निकालेंगे जैसे कि फोकस आपको दी गई है त्रिज्या बराबर 20, त्रिज्या यानी कि R है वो 20 है। अब आपसे पूछ रहे फोकस दूरी क्या है, दें या न दें आप तुरंत समझ जाएंगे। अगर फोकस दूरी का काम है तो आप लगाएंगे F बराबर R/2, F बराबर 20/2, F बराबर 10। फोकस दूरी जो होगी आपकी 10 होगी। फोकस दूरी बराबर 10। अब फोकस दूरी दी गई है आपको कि फोकस दूरी जो है वो 20 है, और वक्रता त्रिज्या पूछी गई है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी। वक्रता त्रिज्या पूछी गई है तो अब आप ये वाला सूत्र लगाएंगे R बराबर 2F, R बराबर 2 गुणे F गुणे में है और 20 है, R बराबर 40। वक्रता त्रिज्या वो होगी आपकी 40 होगी। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में यही संबंध है। करें तो दोस्तों, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ये है, और ये हमारे पहले चैप्टर की तीसरी वीडियो है, और एक वीडियो में पहला चैप्टर आपका, और अगली वाली वीडियो कल मिलेगी, उसमें पहला चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।